हाय दोस्तों, आज की कहानी लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सालों पहले एक नगर में अमित नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी से अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या यही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए चढ़ा। उस पेड़ की टहनियों को काटते काटते गलती से उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तब तेजी से लकड़हारा नीचे उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने से मिल जाएगी, पर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधे नीचे नदी में जा गिरी थी। वह नदी काफ़ी गहरी और तेज बहने वाली थी। आधे से 1 घंटा तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वह काफ़ी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। तब वह यह सोचते सोचते नदी किनारे बैठकर रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल को सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनकर लकड़हारे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाऊंगा। इसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बात सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथ में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। यह देखते ही लकड़हारे ने दुखी मन से कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। इस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी है। उसने कहा कि मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। भगवान इस बार काफ़ी देर बाद बाहर आए। कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने नदी के देवता से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरे कुल्हाड़ियों को उसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी को देखकर नदी के देवता को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने सिर्फ अपनी लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारी इस ईमानदारी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ उन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ा दौलत
इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा ही होती है। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।